एक राजा थे भर्तृहरि और उन्होंने बड़ा अच्छा राज्य चलाया था। तो शिकार करते करते ना उनको दूर से दिखाई दिया ना कि दो पुरुष आ रहे हैं। तो जब वो नजदीक आए तब इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, वो एक पुरुष है और एक स्त्री है। इनको बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना राज्य इतना अच्छा चलाता हूँ और उसमें कोई इतना दरिद्रता से जीवन जी रहा है। तो आदमी की वाइफ थी, वो इतना रोई छाती पीट पीट के कि हे ईश्वर, ऐसी परीक्षा मत लो। और उनकी वाइफ का नाम था पिंगला। तो पिंगला से उन्होंने कहा कि हे पिंगला, मैंने आज प्रेम की पराकाष्ठा देख ली। उसी मोहल्ले से गुरु गोरखनाथ जी गुजर रहे थे। तो अब कैसे किया जाए? लड्डू खाया आपने? हाँ, खा रहे हैं भाई साहब। हमारे कुल देवता है नरसिंह भगवान, और मतलब जंगल सा ही था, खेत है वैसे तो, जंगल ही रहा होगा कभी ना कभी तो वहां इनका मंदिर बना हुआ है। अच्छा, तो पहले तो शिकार उकार भी होता हुआ? पहले राजा लोग खूब शिकार उकार पे जाते थे, लेकिन शिकार पे जाते हुए शिकार हो जाना जो है ना, ये भी बड़ा मतलब वो था ना इसका रावण के मामा। रावण के मामा कौन थे? जो हिरण बन के निकला था, मारीच। मारीच। अरे वैसा सुनिए ना, क्या शिकार बनने के चक्कर में हो ही गया था। मैंने ना एक बार सुन रहा था मैं कहानी। क्या हुआ कि एक राजा थे भर्तृहरि, राजा साहब गए शिकार खेलने और उन्होंने बड़ा अच्छा राज्य चलाया था। मतलब इकोनॉमी वाज राइट एट द टॉप, मिलिट्री वाज वेरी गुड, सारी चीजें, ऑल इकोनॉमिक पैरामीटर्स वर परफॉर्मिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो भी कहे एवरीथिंग वाज फाइन। राम राज्य चल रहा, राम राज्य, भर्तृहरि राज्य चल रहा था। राजा पहुंच गए जंगल में। तो ये विक्रमादित्य के बड़े भाई थे माना ये जाता है, लेकिन इनका एक अपनी लाइन ऑफ लेजेंड्स है। तो भर्तृहरि शिकार उकार कर रहे थे, तो शिकार करते करते ना इनको दूर से दिखाई दिया ना कि दो पुरुष आ रहे हैं। इन्होंने लिखा कि अरे ये तो बड़ा, इतने घने जंगल में ये दो क्या कर रहे हैं, जा देखा जाए। फिर इनके ना अंदर से एक संकल्प आया कि आज मैं दृष्टा ही बना रहूंगा। आप समझ रहे हैं शब्द को? समझिए कि आज जो भी होगा मैं दृष्टा ही बना रहूंगा, मैं इनके लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो जब वो नजदीक आए तब इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, वो एक पुरुष है और एक स्त्री है। वो दोनों इतने दुबले थे या इतने मैल नरिश्ड कह लीजिए कि दोनों जो थे ना वो बिल्कुल सूखे एकदम पुरुष, मतलब दूर से वैसे ही दिख रहा था उनको। इनको बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना राज्य इतना अच्छा चलाता हूँ और उसमें कोई इतना दरिद्रता से जीवन जी रहा है। हाय, मतलब क्या मैंने किया। तो ये ना ग्लानि से भरते गए। फिर इन्होंने कहा कि मैं कुछ करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं दृष्टा रहूं, मैं देखूं तो सही कि जो दरिद्र लोग हैं हमारे राज्य के वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो फिर वो जो पुरुष था वो चढ़ गया पेड़ पे और लकड़ी काट काट के गिराने लगा। और ये लड़की जो लेडी थी उसकी वाइफ होंगी, तो वो बटोर रही थी नीचे लकड़ियां। उसी समय क्या हुआ कि बड़ी जोर की आंधी आई और वो जो पुरुष जो पेड़ पे था वो गिर गया नीचे और उसका सर जो था वो एक पत्थर से टकरा गया और वो वहीं मर गया। अब भर्तृहरि सोचे कि मैं दौड़ूं। फिर उनको अपना संकल्प याद आया कि नहीं, आज नहीं। अब ये जो आदमी की वाइफ थी वो इतना रोई छाती पीट पीट के कि हे ईश्वर, ऐसी परीक्षा मत लो। हमारे बच्चे भूख से बिलक बिलक के मर गए और हम इस दरिद्रता भरे जीवन में हैं। मेरा एक ही सहारा था जिस कारण मैं जीवित थी, वो भी आज तुमने मुझसे छीन लिया। इतनी क्रूरता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो जो लकड़ियां बटोरी थी ना, उसी की चिता बनाई और अपने पति को लेके बैठ गई और जल गई। और भर्तृहरि वहीं पे देखते रहे। अब उनके ना मेंटली जो है वो एकदम क्या कहा जाए, एकदम डिरेंज्ड हो गए। उनको बर्दाश्त नहीं, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्या देखा मैंने। और मैं कहते क्यों नहीं, मैं अपना संकल्प ही तोड़ देता तो क्या आ जाता। लेकिन मैं संकल्प भी क्यों, मतलब वो फंस गए उसमें कि मैंने गलत किया या सही किया। और लास्ट मोमेंट तक उनको लगा कि वो जो लेडी है वो अपने हस्बैंड का क्रियाकर्म करेगी। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अपने हस्बैंड को लेकर के अग्नि में बैठ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। अब ये तो घटना घट गई। अब वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हालत में अपने महल पहुंचे और उनकी वाइफ का नाम था पिंगला। तो पिंगला से उन्होंने कहा कि हे पिंगला, मैंने आज प्रेम की पराकाष्ठा देख ली। उनकी पत्नी जो थी कहीं कि प्रेम की पराकाष्ठा कैसे देख ली तुमने? उन्होंने नरेट कर दिया स्टोरी। पिंगला ने कहा कि ये क्या है, तो कुछ नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कुछ नहीं? तो बोले कि वो तो मृत्यु के बाद ना अग्नि में प्रवेश की
मैं तो आपके लिए जीते जी प्रवेश कर सकती हूँ। ये कही कि ये तो एंगल ही दूसरा चला गया। तो इन्होंने कहा कि अरे पिंगला, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं। बोले कि नहीं। अब पिंगला के मन में आ गई ईर्ष्या कि मेरे हस्बैंड जो है वो किसी और नारी के सतीत्व के प्रति आसक्त हो गए हैं और मेरा जो दर्जा है वो इनकी नजरों में कम हो जाएगा। तो वो उस एंगल से उस चीज को देखने लगी। बस पिंगला ने कहा कि आज मैं आपके सामने एक प्रण लेती हूँ। वो एक पेड़ का ना उनके पास था, शायद जामुन का पेड़ था या किसी का पेड़ था, वो उठा करके उन्होंने अपने आंगन में जाकर के लगाया और प्रण किया कि हे जामुन के वृक्ष, तुम इस पूरे ब्रह्मांड में जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम हो, तुम भी एक जीव हो, मैं भी एक जीव हूँ, तो तुम मेरे पति की रक्षा करना और जब तक तुम हरे रहोगे ना तब तक मुझे ये हमेशा आश्वस्त रहूंगी मैं कि मेरे पति युद्ध में या शिकार पे या कहीं पे भी ना जीवित हैं और स्वस्थ हैं। जिस दिन तुम्हारे पत्ते सूख जाएंगे उस दिन मैं मृत्यु को अपना लूंगी, ये अपने आप को मैं विसर्जित कर दूंगी। अब भर्तृहरि लगा कि यार ये तो कहानी उल्टी पड़ गई। कुछ दिन के बाद फिर भर्तृहरि जी चले गए शिकार करने। शिकार करते गए उन्होंने एक बड़ा प्यारा हिरन देखा, उसको हिरन को मारा, हिरन मर गया। अब उनके दिमाग में याद आया, अरे पिंगला ने कहा था तो लेट अस टेस्ट। अब उन्होंने कहा कि पिंगला ने तो कहा था, इसको टेस्ट किया जाए। तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, सुनो, वो जो कपड़े थे ना, उन्होंने कपड़े अपने उतारे और उस हिरन के खून में उसको गीला किया और कहा कि ये जाओ और पिंगला को दे दो, बोलो कि उनको व्याघ्र खा गया है। भर्तृहरि जी वो गया वो। अब वो सोचा कि अगर मैं राजा की बात मानूंगा तो पिंगला मुझे फांसी पे लटका देगी और अगर मैं राजा की बात नहीं मानूंगा तो राजा मुझे फांसी पे लटका, मतलब दोनों कंडीशन पे मृत्यु मेरी निश्चित है। तो कहा कि अगर मृत्यु निश्चित ही है तो बेहतर यही है कि राज आज्ञा का पालन किया जाए। तो गया वो पिंगला के पास गया, उन्होंने कहा कि हे माता, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, महाराज जो हैं वो शिकार पे थे, उन्होंने हिरन मारा और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन पर किसी व्याघ्र की नजर थी और वो व्याघ्र उनको घसीट के जंगल में ले गया और खाली यही कपड़े बचे। तो पिंगला हंसने लगी, कहे कि बड़ा अच्छा जोक क्रैक करते हो तुम, बट यू आर नॉट एज गुड एज कपिल शर्मा। तो कहा कि सब जोक्स हैं, सब डोंट वेस्ट माय टाइम। तो उसने कहा कि नहीं माता, ये देखिए ये खून लगा हुआ है राजा के कपड़े में। अरे हटाओ तुम जाओगे, ऐसे जोक, प्रैक्टिकल जोक्स मुझे पसंद नहीं आते। तुमने कि नहीं माता आप बात समझिए, ऐसे घटना घट चुकी है। बोले अरे नहीं कुछ नहीं। उसको बोली अच्छा तुम इधर आओ, ले आकर के दिखाई पेड़ को। पेड़ तो हरा है। तो कह रहे कि अब तो जब पेड़ हरा है इसका मतलब मेरे पति स्वस्थ है, इसलिए तुम ये सब ना मेरे साथ मजाक मत करो। तो वो कहा कि माता आपको भी पता है कि पेड़ में अगर पानी डालो तो पत्ते हरे रहते हैं, अब उससे आपके पति के जीवन का क्या कनेक्शन है ये तो कुछ प्रूव नहीं होता है ना। ये पेड़ इसलिए हरा है क्योंकि आपने इसको अच्छा खाद दिया और पानी दिया है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरी आंखों देखी बात है कि हमारे राजा जी को एक व्याघ्र लेकर के गया। पहली बार पिंगला के मन में डाउट आया। अब उसने उस कपड़ों को देखा और उसने पेड़ को देखा और उसने पेड़ को कहा कि यह धिक्कार है तुम पर कि तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, तुम कैसे हरे रह गए जब हमारे पति गुजर गए। और वहीं गिरी और मर गई। तब तक भर्तृहरि छुपे हुए थे, वो दौड़ के आए, उन्होंने पिंगला को जगाने की कोशिश करी, अरे प्रैक्टिकल जोक था, लेट अस लाफ टुगेदर। पिंगला लेफ्ट, पिंगला इज डेड। अब भर्तृहरि जो है वो पिंगला को गोद में ले करके और एकदम विलाप कर रहे हैं जोर से कि हाय मैंने क्या कर दिया, हाय क्या कर दिया। एक छोटे से सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मैंने अपनी मतलब ये सबसे प्यारी जो मेरी पत्नी थी उसकी प्राण ले लिए, हाय क्या कर दिया, धिक्कार, ये वो अपना जो भी उनका विलाप चल रहा था चलता रहा। तब तक क्या हुआ कि उसी मोहल्ले से गुरु गोरखनाथ जी गुजर रहे थे। अच्छा, सब भीड़ लगी हुई महल में। गोरखनाथ जी अपना यूं अंदर आए, क्या चल रहा, आज का क्या है। तो उन्होंने कहा कि आज वो है राजा साहब की पत्नी गुजर गई, राजा साहब रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? बोले पत्नी गुजर गई। तो बोले तो क्या पत्नी किसी गुजर गई रोएगा नहीं? बोले नहीं। तो बोले आप जाकर बात करिए। ओके, गए अंदर। वो गए, उन्होंने देखा राजा साहब रो रहे हैं, लगे हंसने ही। तो राजा साहब कहा आप क्यों हंस रहे हैं? मेरी पत्नी गुजर गई, मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी ये मतलब शी वाज द बिगेस्ट एसेट ऑफ माय लाइफ, और वो गुजर गई हैं और आप हंस रहे हैं। गोरखनाथ जी ने अपना कमंडल देखा, उसको पटक दिया, टूट गया कमंडल। अब गोरखनाथ जी विलाप करने लगे, मेरा कमंडल टूट गया, ओए अब मैं जीवित नहीं रह सकता, मेरा कमंडल टूट गया, मेरा कमंडल टूट गया। राजा कह रहा है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? गोरखनाथ जी बोले नहीं,
आपकी पत्नी आपके लिए बहुत मूल्यवान थी, मेरा कमंडल उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। आप अपनी पत्नी को छोड़कर कभी कहीं कहीं चले भी तो जाते थे। मेरा कमंडल मेरे साथ 20 साल या 25 साल, जब से मैंने संन्यास लिया तब से मेरे साथ था। तो आप नहीं सोचते मेरा कमंडल आपकी पत्नी से ज्यादा मूल्यवान है। राजा ने कहा कि आप इस तरीके से मेरे इस शोक के समय मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं मजाक उड़ा ही नहीं रहा हूँ। आप अपनी चीज को लेकर के आप दुखी हैं, मैं अपनी चीज को लेकर के दुखी हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं अगर आपका कमंडल बना करके दे दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे? तो बोला आप मेरा कमंडल बनवा दीजिए, मैं आपको आपकी पिंगला दे दूंगा। राजा ने कहा कि आप दे सकते हैं। बोला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दे दूंगा मैं। उन्होंने अपने जितने भी उनके दरबार में थे आर्टिजान्स सबको बुलाया, कारीगरों को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई इनका कमंडल देखो ये टूटा हुआ है। बोले कि लेकिन कमंडल मेरा एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए जैसा मेरा कमंडल था। बोले कि जाओ बना करके लेके आओ, इनको कमंडल दो, मेरी पत्नी जीवित हो जाएगी। वो सारे बना करके लेके आए कमंडल। बना के किसी का थोड़ा छोटा हो जाए, किसी का थोड़ा मोटा हो जाए, किसी का थोड़ा लंबा हो जाए, किसी का थोड़ा छोटा हो जाए। एग्जैक्टली तो कोई कमंडल बना नहीं पाया। गुरु गोरखनाथ बोले ये तो मोटा है, हटाओ। अरे ये तो छोटा है, हटाओ। कोई कमंडल एग्जैक्टली वैसा बना ही नहीं जैसे गुरु गोरखनाथ जी का कमंडल था। राजा को डर लगने लगा। कहा कि अगर मैंने इनका कमंडल नहीं दिया तो हमारी पत्नी नहीं देंगे। अब भर्तृहरि जी ने गोरखनाथ जी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई प्रभु, क्योंकि मैं आपका कमंडल नहीं बनवा पाया तो मुझे क्षमा करिए, लेकिन अगर आप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भर्तृहरि, आंख बंद करो अपने। आंख बंद करी उन्होंने। आंख जब खोली चारों तरफ पिंगला ही पिंगला। तो गोरखनाथ जी कह रहे हैं हाँ अब देखो इसमें कौन सी तुम्हारी पत्नी है, जो है उसको रख लो। अब चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ एक से एक सुंदर पिंगला, और सारी बिल्कुल स्वस्थ है, और सब उनकी तरफ अपने पति की तरह ही देख रही हैं। अब इनको एक से दूसरी वाली ज्यादा सुंदर लगे, दूसरी से तीसरी ज्यादा सुंदर लगे, सब सुंदर ही लग रही है उनको, सब अपनी पत्नी लग रही हैं। अभी गोरखनाथ जी खड़े होकर देख रहे हैं, जो है ले लो। इन्होंने कहा कि एक काम करिए ये सारी मुझे दे दी। कहते अरे लालची तुझे एक पिंगला के लिए इतनी सारी चीज। बोले कि हो सकता है कि इसमें से कोई भी मेरी पिंगला ना हो, या हो सकता है कि सारी मेरी पिंगला हो, तो मैं किसको छोड़ूं और किसको रखूं? है तो ये सारी मेरी पत्नियां ही। तो जब आपने ये किया है तब इसका तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि मैं सबको रखूं और सबसे उतना ही प्रेम करूं जितना मैं अपनी पिंगला से करता था। गोरखनाथ जी कह रहे अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा जो है वो सात्विक है, चलो आंख फिर से बंद करो। आंख फिर बंद करी, फिर उन्होंने खोली तो उनकी जो पिंगला जो पड़ी हुई थी वो जीवित हो गई। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भर्तृहरि तुम अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हो। तो बोला हाँ, लेकिन जो तुम्हारा संचित कर्म है ना वो एक तपस्वी का है, तो याद रखना जो सबसे प्यारी चीज है ना वही धोखा देती है। तो भर्तृहरि जी को ये बात समझ में नहीं आई और गोरखनाथ जी चले गए। फिर याद करिए सेब की तपस्या एक ब्राह्मण करना शुरू कर चुका था।